नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाला हूं। अभी तक हमने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर भी बहुत सी वीडियो को देखा और आपने भी देखा होगा। उसमें हमें क्या बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2025 से जीएसटी पोर्टल पे बहुत बड़ा चेंज हो गया। मतलब खासकर आईएमएस को लेकर बताया जा रहा है कि आईएमएस में चेंज हो गया है और यह बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर 2025 से आपकी जीएसटीआर 2B ऑटो जनरेट नहीं होगी जैसे पहले होती थी। अब आपको आईएमएस में जाकर मैंडेटरी हो गया कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट रिजेक्ट। उसके बाद आप वहां से अपनी जीएसटीआर 2B खुद जनरेट करोगे, तब जाके 2B जनरेट होगा। क्या यह सही है दोस्तों? बिल्कुल नहीं, यह बिल्कुल सही नहीं है। मैं ऐसा बता रहा हूं आपको। मैं अब चलिए हम अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन करते हैं। लॉगिन करके मैं आपको बताता हूं चीजें क्या होनी है। कुछ ऐसी इतनी बड़ी चेंज कुछ भी नहीं है जिससे कि कोई दिक्कत हो। नॉर्मल चेंज है आईएमएस में, उसको भी मैं भी डिस्कस करने वाला हूं क्या है। लेकिन इतनी बहुत बड़ी कुछ नहीं, जैसे बहुत बड़ी चीज बताया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं। हम आ जाते हैं आईएमएस पे। देखिए, हमने यहाँ अपना आईएमएस डैशबोर्ड ओपन किया, ठीक है। इनवर्ट सप्लाई में आ जाते हैं। ये देखो, अब यहां पर देखो इंफॉर्मेशन में क्या लिखा रहा है। रिकॉर्ड्स व्हेयर नो एक्शन इज टेकन बाय टैक्सपेयर विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड एक्सेप्टेड फॉर जीएसटीआर 2B जनरेशन। अब मतलब हम आ गए अपने आईएमएस में। यहां पर जैसे B2B हमें यहां एक्शन लेने का ऑप्शन मिल रहा है, एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग। अब यह बताया जा रहा था कि हमें अब यहाँ मैंडेटरी हो गया है कि हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ कंप्यूट जीएसटीआर 2B करेंगे तब हमारा जीएसटीआर 2B जनरेट होगा, नहीं तो हमारा जीएसटीआर 2B जनरेट ही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से पहले जीएसटीआर 2B आपका काम कर रहा था उसी तरीके से करेगा। आपका जीएसटीआर 2B ऑटो जनरेट होगा, बिल्कुल होगा। यहां पर आईएमएस में अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, मान लीजिए आपने अपने जीएसटीआर 2B के बेस पर ही आईटीसी को, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकंसिलेशन कर लिया और सब कुछ आपका ओके है, आपको एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो कोई एक्शन मत लो, यहां कुछ भी मत करो। आपका 2B वही फाइनल होगा, उसी से आईटीसी 3B में जाएगा, आप फाइल कर दो इस तरीके से। हाँ, यहां पर अगर आप एक्शन लेते हो, मान लीजिए आपने रिकंसिलेशन किया और कुछ इनवॉइस आपकी ऐसी आई जिस पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपकी नहीं है, या तो रिजेक्ट करना पड़ेगा या पेंडिंग में डालना पड़ेगा, तो आप यहां से उस एक्शन को लेकर यहां से कंप्यूट जीएसटीआर 2B कर देंगे। फिर आपका जीएसटीआर 2B का स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। जो आपने एक्शन लेके यहां पर कंप्यूट किया उस हिसाब से हो जाएगा। अगर यहां एक्शन लेने की जरूरत नहीं है तो मत लो, 2B के हिसाब से कर दो। हमें यह बताया जा रहा था कि आपको एक्शन लेना कंपलसरी है, नहीं तो आपका 2B ही नहीं जनरेट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे चल रहा था उसी तरीके से ही होगा। चीजें क्लियर हो गई? हाँ, अगर क्रेडिट नोट का मैटर है वहां पर पहले था हमें एक्सेप्ट या रिजेक्ट का ही मैटर था, पेंडिंग का ऑप्शन नहीं था। वहां पेंडिंग का ऑप्शन मिल रहा है कुछ केस में, और पेंडिंग आप कर सकते हो सेपरेट 1 महीने के लिए। कुछ जो चेंजेस हैं मेन, जब वहां सिस्टम पर प्रैक्टिकल वे में हम उस पर काम करेंगे तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी और आप खुद ही समझ जाओगे उसको। इतना बड़ा कोई परेशानियों वाली बात, दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी 2-4-6 दिन से बिल्कुल यही चल रहा था कि तो अब भैया देखो, किसी की जीएसटीआर 2 में 500, 1000, 700 इनवाइस, अगर हम एक एक इनवाइस को एक्सेप्ट करने बैठेंगे यार, यहाँ आईएमएस से मिलाने। अब आईएमएस में तो सितंबर की भी इनवाइस हमें आ जाएगी, अक्टूबर मंथ की भी इनवाइस आ जाएगी, तो ये तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका 2B ही नहीं जनरेट होगा, होगा जिस तरीके से पहले चल रहा था उसी तरीके से होगा। जो कुछ चेंजिंग है, जो पोर्टल पे प्रैक्टिकल काम कर लेंगे फिर उस पर डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि 1 हफ्ते से यही चल रहा था कि बिल्कुल 2B जनरेट ही नहीं होगा। बिल्कुल सिस्टम ही चेंज हो गया है, पूरा पोर्टल ही बदल गया है 1 अक्टूबर 2025 से। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। जो छोटी मोटी चेंजें हैं काम करते करते हम उसको अपने आप समझ जाएंगे। कोई हाय तोबा वाली ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी दोस्तों आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।